भगवान राम को न्याय कहाँ मिला? संविधान से। भगवान राम को न्याय संविधान से नहीं, भगवान राम के मंदिर को लेकर के हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को न्याय संविधान और कोर्ट। 3.5% ब्राह्मण हैं तो 3.5% ब्राह्मणों को 50% नहीं छोड़ा जा सकता। प्रतिशत नहीं, ब्राह्मण 10% भारत देश में है, जिसमें सर्वाधिक उत्तराखंड में 25%, हिमाचल प्रदेश में 18%, राजस्थान में 15.5%, दिल्ली में 15%, उत्तर प्रदेश में 14%, कश्मीर में 12%, दिल्ली में 10%, हरियाणा में 7%, झारखंड में 5% है। और ब्राह्मणों को 50% आरक्षण नहीं मिला है, अपितु ब्राह्मणों के साथ क्षत्रियों को, वैश्यों को और कायस्थों को मिला करके अभी बीते 2 साल में 10% आरक्षण। भगवान राम को न्याय कहाँ मिला? संविधान से। वोट किसने बनाया? संविधान से बना नहीं। आप बताओ, थाना तेरा भगवान बनाया है? जब लात खाते हो तो कहां जाते हो? थाने पर। बीमार होते हो तो कहां जाते हो? अस्पताल में, डॉक्टर के पास। अगर कोई मुकदमा लड़ना होता तो कहां जाते हो? कचहरी में। ये किसने बनाया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, गौतम बुद्ध जी की देन है। किसी देवी देवता, भगवान भगवती की देन नहीं है। अगर कोई मंदिर ऐसा देश में बता दो, लात खाने के बाद वहां मुकदमा लिखा जाता हो। कौनो ऐसा मंदिर बा? नहीं मंदिर बा। अरे बाप रे बाप, हम का बताई कि हमने का लूटा जात था माल। भगवान राम सेवरी का जूठा बैर खैले रहना, बोला खैले रहना कि ना खैले रहना। भगवान राम को न्याय संविधान से नहीं, भगवान राम के मंदिर को लेकर के हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को न्याय संविधान और कोर्ट से मिला। भगवान राम ने तो लोगों को न्याय देने का काम किया। पृथ्वी पर पापाचार को समाप्त कर, अनाचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना की। उन्होंने अपने बल, अपने पौरुष, अपने सामर्थ्य, अपने ज्ञान, गुरुजनों द्वारा दिए गए आयुध, आशीर्वाद, अपनी वानरी सेना, अपने मित्रों, अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी के बदौलत प्राप्त किया। निश्चित तौर पर जो हमारे समाज में कहा जाता है कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी, इन चारों ने भगवान राम का साथ दिया। और तब भगवान राम ने त्रैलोक विजयी रावण के पाप की नगरी का अंत किया, पाप का साम्राज्य समाप्त हुआ और धर्म का साम्राज्य स्थापित हुआ। वोट का अधिकार संविधान ने तो जरूर दिया, किंतु संविधान देश के आज़ादी के बाद बना। यह देश आज़ाद ना होता तो संविधान ना बनता और वोट का अधिकार ना मिलता। और वो भी संविधान सभा के मौलिक अधिकार उपसमिति ने हमको वोट का अधिकार दिया, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। सारे के सारे संविधान को बहुत सारे लोगों ने मिलाकर बनाया था। थाना भगवान ने तो नहीं बनाया है, लेकिन थाना बनाने वाले को और थाना चलाने वाले को भगवान ने ही बनाया है। जिस तरीके से आप बहुत कुछ काम अपने जीवन में किए होंगे या करते होंगे, लेकिन आपको जन्म आपके माँ बाप ने दिया है। यदि माँ बाप जन्म न देते तो आप आज भाषण न दे रहे होते, इन लोगों को बरगला नहीं रहे होते। ठीक उसी तरीके से अगर थाना चलाने और बनाने वाले को ईश्वर न बनाया होता तो थाना चलाता बनाता कौन? या कहना कि लात खाते हो तो कहाँ जाते हो? थाने जाते हो। जब आपने धर्म के साम्राज्य पर कुठाराघात किया और आपने धर्म से अधिक थाने पर यकीन किया तो थाने बने, संविधान बने, उसकी जरूरत पड़ी। किंतु विभीषण किस थाने गए थे? विभीषण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पास आए थे और निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम ने उन्हें जो न्याय दिया वो न्याय शायद आज किसी थाने में नहीं मिलता। या कहना कि बीमार होते हो तो कहाँ जाते हो? अरे जब बच्चा
जाति धर्म की भावना से परे होता है तो स्वयं अस्पताल भी नहीं जा पाता और वो बीमार होने पर अपनी माँ के पास जाता है, अपने परिजन के पास जाता है, वो उसे वैद्य के पास पहुंचाने का काम करते हैं। और हम अस्पताल जाते भी हैं तो अस्पताल में हम चिकित्सक के पास जाते हैं, हम संविधान के पास नहीं जाते हैं और चिकित्सक हमारा इलाज करता है। और यह कहना कि मुकदमा लड़ने कहाँ जाते हो, जीवन का पहला और अंतिम मुकदमा तो हम परम पिता परमात्मा की ही अदालत में लड़ने का काम करते हैं। अस्पताल में जब हमारे किसी मरीज का शल्य चिकित्सा होना होता है, ऑपरेशन होता है, तो चिकित्सक एक फार्म भरवाता है और कहता है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी ईश्वर मालिक है, आप इस पे हस्ताक्षर कीजिए, मैं किसी घटना का जिम्मेदार नहीं हूँ। तब आप क्यों नहीं कहते कि ईश्वर नहीं, संविधान मालिक है? संविधान देश के लिए, समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन संविधान से बड़ा धर्म है। बिना धर्म के संविधान मानेगा कौन, चलाएगा कौन, अमल कौन करेगा? जातीय आप कहते हो कि संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, गौतम बुद्ध ने बनाया। क्यों अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्यों जातीय भावना भड़काने के लिए देश के नौजुवानों को गुमराह करने का काम करते हो, क्यों गलत बात बताने का काम करते हो? इन चार नामों में से महज पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान के साथ जुड़ता है, बाकी नाम नहीं। आपने सावित्रीबाई फुले का नाम लिया, संविधान सभा में तो एकमात्र महिला अध्यक्ष थीं, एकमात्र महिला सदस्य थीं और उनका नाम था दुर्गाबाई। उनका नाम जी दुर्गाबाई था। और गौतम बुद्ध जी के जीवन की यात्रा समाप्त होने के जाने कितने दिनों बाद देश को आज़ादी मिली और फिर संविधान बना। क्यों महापुरुषों को, क्यों आदि पुरुषों को, क्यों भगवान तुल्य लोगों को आप अपनी राजनीति में घसीटने का काम करते हो? क्यों देश के नौयुवाओं को गलत जानकारी देने का काम करते हैं? कहते हो कि कोई ऐसा मंदिर बता दो जहां लात खाने के बाद मुकदमा लिखा जाता हो। अरे ओम प्रकाश राजभर जी, कोई ऐसा थाना बता दो जहां लात मारने वाले का साम्राज्य लात खाने वाले को दे दिया गया हो। भगवान श्री राम ने तो रावण के पैर के प्रहार से आत विभीषण को रावण की नगरी देने का काम किया था। आज तो संविधान द्वारा चल रहे थानों में जिस तरीके से धर्म में भी कुछ लोगों ने विकृति लाई, थानों पे भी स्थिति यह है कि लात खाने के बाद थाने पे जाकर के अगर चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तो न्याय पाने के जगह उल्टा लात जूता ही खाना पड़ता है और न्यायिक प्रक्रिया बहुत विलंब होती है। एक तरफ आप देवी देवताओं पर सवाल उठाते हो, एक तरफ आप संविधान के आगे उन्हें शून्य बताते हो और दूसरी तरफ आप कहते हो कि प्रभु राम ने सबरी का जूठा बेर खाया था। एक तरफ राम को स्वीकार भी करते हो और एक बार राम के महिमा को आप नकारते भी हो। 3.5% ब्राह्मण हैं तो 3.5% ब्राह्मणों को 50% नहीं छोड़ा जा सकता। आप लोग अपनी जातियों की गिनती करवाओ और गिनती के अनुपात में हिस्सेदारी लो, तो हमारे बाप का क्या जाएगा? अगर जाएगा तो ब्राह्मण के बाप का जाएगा, तो साले जाने दो। हमारे बाप का तो नहीं जाएगा, हमारे हिस्से का तो नहीं जाएगा। अगर ब्राह्मण के हिस्से का जाकर ब्राह्मण थोड़ा कमजोर हो जाता है तो हम लोगों को ब्राह्मण को देश में कमजोर करना जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण का मुकाबला करना होगा। ये अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक विदेशी है। 200 साल में अंग्रेज छोड़कर चला गया, ये 2000 साल से जमा हुआ है। ये अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक विदेशी है। 3500 ब्राह्मणों ने आपके गुजरात में भूज में मेरे विरोध में मोर्चा निकाला।
और कलेक्टर को निवेदन किया कि वामन मेश्राम को कच्छ में और भुज में मत आने दो। उसके बाप का राज है क्या वो 3,500 ब्राह्मणों के? है? इस देश में संविधान लागू है, उसके बाप का लिखा हुआ नहीं है, ब्राह्मणों के बाप का। मैं कह सकता हूं मेरे बाप का लिखा हुआ है। और संविधान में आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी, संगठन बनाने का, संगठन का प्रचार करने का, प्रसार करने का और भाषण करने का, संभाषण करने का ये मौलिक अधिकार भारत के संविधान में मेरे बाप ने मुझे दिया, उसके बाप ने मुझे नहीं दिया। वो कौन होता है मुझे रोकने वाला? कोशिश की, मैं रोकने वाला नहीं, ब्रह्मा मुझे नहीं रोक सकता, ब्राह्मण क्या रोक लेगा भाई? अगर ब्रह्मा अवतार लेगा तो मुझे नहीं रोक सकता, ब्राह्मण की क्या औकात है? इसलिए मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे डराने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वामन मेश्राम जी, आप कहते हैं कि देश में 3.5% ब्राह्मण हैं, उन्हें 50% आरक्षण क्यों दिया जाए? अरे अपनी चेतना को जरा जागृत कीजिए। समाज की चेतना को जागृत कैसे करोगे जब आपकी चेतना ही जागृत नहीं है? पढ़ो, जानकारी लो। पहली चीज, ब्राह्मण 3.5% नहीं, ब्राह्मण 10% भारत देश में है, जिसमें सर्वाधिक उत्तराखंड में 25%, हिमाचल प्रदेश में 18%, राजस्थान में 15.5%, दिल्ली में 15%, उत्तर प्रदेश में 14%, कश्मीर में 12%, दिल्ली में 10%, हरियाणा में 7%, झारखंड में 5% है। और ब्राह्मणों को 50% आरक्षण नहीं मिला है, अपितु ब्राह्मणों के साथ क्षत्रियों को, वैश्यों को और कायस्थों को मिला करके अभी बीते 2 साल में 10% आरक्षण मिला है। और अगर आपको लगता है कि आरक्षण कम है या ज़्यादा है, तो हम जैसे लोग तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि देश में आरक्षण खाने के लिए होना चाहिए, पढ़ने के लिए होना चाहिए, चिकित्सा के लिए होना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा और भरण पोषण के लिए आरक्षण होना चाहिए। कोई भूखा न रहने पाए, कोई पैसे के अभाव में अनपढ़ न रहे और कोई चिकित्सा के अभाव में मौत को गले न लगाने पाए। और यहाँ पर आरक्षण का दुरुपयोग भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति 2 पढ़ाई नहीं पढ़ेगा, कोई व्यक्ति डबल दवाई नहीं खाएगा, कोई व्यक्ति अपने पेट से अधिक भोजन खाने का काम नहीं करेगा। बाकी योजनाओं में धांधली चलती है। योग्यता और दक्षता के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। योग्यता और दक्षता के आधार पर आरक्षण तो होना ही चाहिए और आप जैसे लोगों को विषवमन बंद करना चाहिए। आप एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण 3.5% हैं और दूसरी तरफ आप कहते हो कि अपनी अपनी जातियों की गिनती कराओ। जब गिनती नहीं हुई तो आपने कैसे बता दिया कि ब्राह्मण कितने हैं? कैसे आपने बता दिया ब्राह्मण 3.5% हैं? क्या आप कहते हो कि गिनती के अनुपात में हिस्सेदारी लो? अरे गिनती के अनुपात में हिस्सेदारी पहले अपने परिवार में लेकर के दिखाओ। यदि हमारे बाबा के 2 लड़के थे, हमारे पिताजी के हम अकेले हों और चाचा जी के 4 लड़के हों, तो क्या बाबा की संपत्ति का 5 भाग लगा करके बांटने का काम करते हो? अपने पिता को 1/5 और चाचा को 4/5 देने का काम करते हो? नहीं, ये तो जनसंख्या वृद्धि को और आगे बढ़ाने की बात आप करते हो। लोग जनसंख्या वृद्धि के तरफ आगे बढ़ेंगे हिस्सेदारी लेने के लिए। योग्यता और दक्षता के आधार पर लोगों का चयन होना चाहिए, लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप कहते हो कि संविधान आपके बाप का लिखा है, ब्राह्मणों के बाप का नहीं लिखा है। आप पहले चीज तो शब्दकोश को संतुलित रखिए। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसे शब्दकोशों के लिए नहीं जानी जाती है। दूसरे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारी संस्कृति में
वसुधैव कुटुंबकम की भावना तो जरूर रही है, लेकिन किसी को अपना बाप बनाने की भूमिका नहीं रही है, किसी को अपना बाप कहने की प्रथा नहीं रही है। संविधान को एक नहीं अनेकों लोगों ने लिखने का काम किया। संविधान सभा के कई सारी समितियां थीं और जिन समितियों में तमाम अध्यक्ष रहे, निश्चित तौर पर अगर प्रारूप सभा के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप को लिखने का काम BN राव जी ने किया था और झंडा समिति, प्रसिद्धीर्घा समिति, मौलिक अधिकार समिति, सलाहकार समिति, वित्तोंग स्टाफ समिति, पूर्वोत्तर सीमांत राज्य समिति, कार्य संचालन समिति, जाने कितनी समितियां और समितियों में जाने कितने सदस्य थे। किसी भी व्यक्ति के इतने सारे बाप नहीं हो सकते, किसी भी व्यक्ति का बाप एक ही हो सकता है। आप कहते हो कि ब्राह्मणों को कमजोर करना जरूरी है। असली बात तो यह है कि आप ब्राह्मण के साथ साथ सीधा फॉरवर्ड पर सवर्णों पर प्रहार कर रहे हो। एक तरफ आप ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हो कि उन्होंने जातियों में विभक्त कर आपको कमजोर करने का काम किया, दूसरे तरफ आप तो सवर्णों को ही कैटेगराइज कर रहे हो, उनको तोड़ने का काम कर रहे हो। संपूर्ण आरक्षण और अनारक्षण का लाभ कैटेगरी वाइज मिलता है। सवर्णों में सिर्फ ब्राह्मण नहीं आते, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ भी आते हैं। और ब्राह्मणों ने कहीं तोड़ने का काम नहीं किया, उन्होंने तो ये सामाजिक व्यवस्था है। आज संविधान में भी 4 वर्ण हैं, अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, बाबू होता है, अनुचर होता है, और ब्राह्मणों ने भी 4 वर्ण बनाने का काम किया था। जिसकी जितनी योग्यता, दक्षता, वो उतना महत्वपूर्ण पद पाता है, वो उतना महत्वपूर्ण कार्य पाता है। वास्तव में कहा गया है कि उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए। तो जितना आपका चादर होगा, जितनी आपकी क्षमता होगा, उतना ही पैर पसारने का मौका मिलेगा। और किसी को कमजोर करने से, किसी समाज के करने की भावना से समाज का उत्थान नहीं होगा। समाज के उत्थान की नीति बनाओ। किसी भी समाज का उत्थान शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार से होगा। उस क्षेत्र में काम करो, उस क्षेत्र में अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करो। आप कहते हो कि ब्राह्मण अंग्रेजों से अधिक खतरनाक है, ये विदेशियों से अधिक खतरनाक है। अगर ब्राह्मण से अच्छे अंग्रेज थे तो आप उनके राज्य में संविधान बनाने और मौलिक अधिकार पाने का काम क्यों नहीं किया? निश्चित तौर पर जब देश आज़ाद हुआ तब ये सारे अधिकार मिले। विदेशी आक्रांता कहीं भी हमारे लिए अच्छे नहीं थे। आप कहते हो कि 3,500 ब्राह्मणों ने भुज में आपका विरोध किया, और क्या उनके बाप का राज्य है? नहीं, किसी के बाप का राज्य नहीं है। भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त प्रजातांत्रिक सरकार है जिसमें किसी को विषबमन करने का अधिकार नहीं है, और विषबमन करने वाले पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए, वो आप हो या कोई और हो। आप कहते हो संविधान ब्राह्मणों के बाप का नहीं, मेरे बाप का लिखा हुआ है। इसमें आपको सुधार लाने की जरूरत है। संविधान को BN राव जी ने लिखा था और बहुत सारे लोगों ने मिलकर के संशोधित करने का काम किया था। आप कहते हो आर्टिकल 19 में देह मौलिक अधिकार में भाषण, लेखन की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन संविधान में ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं, किंतु किसी की भावना को आहत करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। यदि आपके भाषण में जाति विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए विषबमन रहेगा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर आपकी स्वतंत्रता समाप्त होती है। और इंग्लिश में एक पार्ट भी है, रूल ऑफ द रोड, उसमें कहा जाता है आप अपनी छड़ी लहराने के लिए वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां तक किसी दूसरे की नाक नहीं आती। जहां से किसी दूसरे का अधिकार क्षेत्र शुरू हो जाता है, आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। चलो।
ब्रह्मा आपको नहीं रोक पाएंगे, ब्रह्मा अवतार आपको नहीं रोक पाएंगे। आप अमर होके आए हैं क्या?